मित्रों, आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल में स्वागत है। मैं शिव प्रकाश दवे आज आपके सामने 18 मई 2025 रविवार के दिन होने वाले राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। राहु और केतु ये दोनों ग्रह छाया ग्रह है। पहली बात तो यह है, अर्थात इनका स्वयं का कोई स्वरूप नहीं है, इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं है, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह है। अर्थात राहु और केतु दोनों स्वर भानु नामक राक्षस थे और भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र से जब उनका मस्तक काट दिया गया तब एक ही शरीर के दो भाग हो गए। जो ऊपर वाला शरीर है सिर से संबंधित वो है राहु, और जो धड़ है नीचे वाला पूरा मतलब सिर से रहित वो केतु हो गया। मतलब एक ही जीव के दो रूप हो गए राहु और केतु। और ये सदैव वक्री भ्रमण करते हैं, अर्थात उल्टे घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह तो जिस राशि में होते हैं उस राशि से अगली राशि में जाते हैं राशि परिवर्तन करने पर। देखिए, राहु और केतु हमेशा अपने से जिस राशि में स्थित है उससे पिछली राशि में, पीछे वाली राशि में भ्रमण करते हैं। तो 18 मई को राहु जो सिंह का पुत्र है, इसे तमह भी कहा जाता है, अंधेरे के स्वामी है, ये तमह है यह, और स्वर भानु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब सिंह राशि पर आने पर और कुंभ राशि पर आने पर इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह है, चाहे शुभ ग्रह है, चाहे कैसा भी ग्रह है, आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। चूंकि राहु और केतु पाप ग्रह है, राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, राहु का स्वभाव शनि के समान है और मंगल के समान केतु का स्वभाव प्रकृति है। कुजवत केतु शनिवत राहु। राहु पूर्ण रूप से विच्छेदात्मक ग्रह है और केतु उग्र स्वभाव है, क्योंकि वो कुजवत है, मतलब मंगल के समान है, साहस का कारक है। अब राहु पर देवताओं का आशीर्वाद, अमृत तत्व उन्होंने पिया है, मतलब उन्होंने अमृत पान किया है, तो अमृतत्व प्राप्ति उनको हो गई है और अमृतत्व प्राप्ति होकर करके वो देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अमृत तो उन्होंने पिया ही है, तो अमृत पीने से वो अमृत तुल्य अमृतत्व प्राप्त हो गए। और इसीलिए आप देखिए, सोचिए, समझिए कि पूरे दिन में 24 घंटे में हर दिन इस राहु ग्रह के लिए विशेष समय निर्धारित है, जिसे हम कहते हैं राहु काल। किसी के लिए भी विशेष काल नहीं आया है, राहु काल नाम दिया गया, विशेष स्थान दिया उन्हें 24 घंटों में। बृहस्पति काल नहीं है, गुरु काल नहीं है, शुक्र काल नहीं है, शनि काल नहीं है, लेकिन राहु काल आता है, प्रत्येक दिन आता है। राहु और केतु एक ही है। भिन्नता यह है कि राहु के पास सिर है, वो बहुत सोचता है, और जो सोचता है वो भ्रमित भी होता है। अर्थात राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, भटकाता है, भटकाव लाता है, व्यक्ति को अहंकारी बनाता है। कभी मेरे पास मस्तिष्क है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास सर है। केतु के पास केवल बल है, सर नहीं, बाकी सब कुछ है। अर्थात केतु सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करता है, बाकी सारी ताकत उसके पास में है। तो जब किसी जातक की कुंडली में केतु यदि लग्न में है और लग्न में केतु के साथ में कोई शुभ ग्रह की युति हो रही है,
देवगुरु बृहस्पति की, शुक्र की या शुभ बुध की उच्च अंश वाले स्वग्रही स्व उच्च राशि में यदि बुध की युति लग्न में किसी जातक की हो रही तो केतु उससे बहुत प्रसिद्धि और उन्नति और उच्च स्थान तक ले जाता है। क्योंकि केतु का मतलब होता है ध्वज, ध्वजा, वो एक जीत का सूचक है। तो यश, प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति भी केतु बहुत दिलाता है। केतु का मतलब ध्वजा होता है, झंडा होता है। और राहु जो होता है वो भटकाव लाता है। अब इन ग्रहों का सबसे पहले तो बता देता हूं, मैंने अभी बताया कि कुंडली में ये ग्रह यदि शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि के साथ में स्थित है तो इनके पापत्व में कमी आएगी, और यदि पाप ग्रह, उग्र ग्रह या दुष्ट ग्रहों की युति या दृष्टि पथ पर आएंगे, दृष्टि होगी इनके ऊपर, तो इनका पापत्व, उनकी उग्रता बढ़ जाएगी। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये राहु केतु के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं, जिसमें भी सूर्य का संबंध राहु से, शत्रुता से संबंधित, और केतु का शत्रु चंद्रमा माना गया है विशेष रूप से। लेकिन चूंकि हमेशा कुंडली में राहु केतु आमने सामने रहते हैं, जिस राशि में राहु होंगे उससे सप्तम स्थान पर केतु होंगे, तो आमने सामने होने पर जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु और सूर्य की युति हो रही है, और यदि उस जातक का जन्म पूर्णिमा का है, पूर्णिमा के लगभग का है, चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा का है, तो वो ग्रहण योग बनाएगा। उसके साथ में यदि केतु है तो चंद्रमा का केतु के साथ और राहु के साथ सूर्य के साथ युति होने पर ये पितृदोष उत्पन्न करता है। बृहस्पति के साथ में भी राहु हो तो ये गुरु चांडाल योग बनाता है, अर्थात ये भी एक प्रकार का पितृदोष ही उत्पन्न कराता है। और इस दोष से होता क्या है? सबसे पहले तो व्यक्ति के मानसिक अशांति, दिमाग, मस्तिष्क काम ही नहीं करता है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, मंद बुद्धिता आ जाती है, मन विचलित रहता है, मन बेचैन रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, वाणीगत दोष उत्पन्न करता है, हकला कर बोलना, तुतला कर बोलना, अटक अटक के बोलना, झूठ बोलना, धूर्तता, धोखा, ये इनका सबसे बड़ा जो है दोष होता है। सूर्य के साथ में राहु, चंद्रमा के साथ केतु आने पर आंखों की जो है दृष्टि अर्थात नेत्र रोग भी उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी ये दोष ज्यादा बढ़ जाता है तो अंधता भी ले आता है, अंधापन भी पैदा कर देते हैं यह। तो सूर्य चंद्रमा सर्वाधिक कष्ट प्रदान करते हैं इन ग्रहों के साथ में, राहु केतु के साथ। बृहस्पति के साथ में भी इनकी शत्रुता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि राहु ने अमृतपान किया तो उनको बृहस्पति के समान उनको शक्तियां मिल गई, देवताओं के समान। तो हालांकि वो भी पितृदोष उत्पन्न करता है, संतान, शिक्षा, सुख, सौभाग्य, विवाह, इन सभी में कमी लाएगा राहु और बृहस्पति की युति। मंगल सम ग्रह इनके लिए, क्योंकि कुजवत केतु मैंने आपको बताया है, तो कुज मतलब मंगल, और मंगल के समान केतु है, तो वो सम है, वो न्यूट्रल रहता है, न वो शुभ फल देता है न वो अधिक कष्ट देता है। लेकिन कुंडली में स्थिति अच्छी होने पर शुक्र, बुध और शनि ये तीनों इनके मित्र हैं। शनि राहु के तुल्य ही है फल देने वाला, तो शनि राहु और केतु का मित्र है। राहु की महादशा सता रही हो, राहु का गोचर चल रहा हो, राहु के द्वारा पीड़ित है, राहु के द्वारा कष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है बुध ग्रह के उपाय कीजिए। राहु की महादशा में बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए, बुध की शांति के लिए कार्य करना चाहिए, गणपति पूजन करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, नित्य प्रतिदिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो बुध ग्रह के जो उपाय है, हरी वस्तुओं का दान, हरे वस्त्रों का दान,
हरी सब्जियों का दान। तो बुध ग्रह संबंधित जो भी पदार्थ है उनका दान राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यदशा, गोचर दशा या राहु जनित पीड़ा में समाधान के लिए किया जाता है। शुक्र दैत्य गुरु है और ये दोनों दैत्य ही है, तो राहु केतु के साथ में शुक्र की युति भी यदि शुभ ग्रह में है, शुभ भाव में है, तो वो उन्नति कारक ही होता है। लेकिन विवाह संबंधित कष्ट तब भी उत्पन्न करेगा। तृतीय भाव, षष्टम, अष्टम, द्वादश और दसम भाव, इन 5 भावों में राहु और केतु बलवान हो जाते हैं। 10वां भाव जो होता है वो कर्म का क्षेत्र है, वहां पर राहु यदि स्थित है शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति करवाता है, व्यक्ति को बाहुबली बना देता है, व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम कमाता है। षष्टम, अष्टम, द्वादश में राहु केतु होने पर व्यक्ति को हालांकि कई बार राजकीय सजा, राजकीय परेशानी, राजकीय दंड उत्पन्न होने की संभावना रहती है, लेकिन ये शत्रु हंता योग भी बनाता है, आयु वृद्धक होता है और अनेक प्रकार के दोषों को समन करता है। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी बता देता हूं मैं आपको कि राहु केतु के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि है उनके ऊपर, तो उनके पापत्व में कमी आएगी। और राहु केतु पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि कह रहा हूं मैं, युति नहीं कह रहा हूं मैं, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो उनके पापत्व में वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर राहु पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो राहु के साथ में शनि का बल मिलने से उसका पापत्व बढ़ जाएगा। केतु पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, केतु पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो केतु के पापत्व में वृद्धि हो जाएगी। इन ग्रहों के समन के लिए जस्ता या कांसा के दान, लहसुनिया जो एक नग होता है और गोमेद धारण किया जाता है बुधवार के दिन। राहु केतु का कोई भी रत्न दान करना हो, गोमेद या लहसुनिया, बुधवार के दिन राहु काल में ही दान करना चाहिए। सीसा, काले वस्त्र, काले पदार्थ, काले पुष्पों से पूजा करना, जैसे कि अर्क इत्यादि के जो पुष्प होते हैं या पराजिता के पुष्प होते हैं, पराजिता के जो पुष्प होते हैं उनसे भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, शनिदेव की, गणपति भगवान की, दुर्गा माता की पूजा करने से भी राहु केतु जनित पीड़ा में कमी आती है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन राहु का और धनु राशि केतु का जो है वो उच्च राशि मानी गई है। कन्या और मीन इनकी जो है वो स्वराशि मानी गई है। ये शुभ राशि सभी बुध और बृहस्पति से संबंधित है। कुछ कुछ विद्वानों ने कर्क राशि और मकर राशि को राहु और केतु के मूल त्रिकोण राशि माना है। ये पाप ग्रह है, ये छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह होने से जो लोग राहु और केतु की पीड़ा से ग्रसित है तो उनकी दशा, अंतरदशा में या गोचर दशा में या इनके द्वारा जनित जो भी रोग है, जैसे कि मैंने आपको बताई अभी क मानसिक बीमारियां या नेत्र संबंधी रोग, मिर्गी अपस्मा जिसको कहते हैं उसकी बीमारी, फिर से आना, भूत प्रेत पिशाच की बाधा, प्रेत बाधा, संतान बाधा, पितृदोष, अनेक प्रकार के दोषों का समन छाया दान से किया जाता है। एक कांसे के बर्तन में, कांसे के कटोरे में घृत मतलब घी डाल करके अपना चेहरा उसमें देखिए, घृत में अपने छाया को देखिए, अपना चेहरा देखिए और उससे ढक करके रात्रि के समय, यदि कृष्ण पक्ष हो तो और भी बढ़िया, रात्रि के समय किसी निर्जन स्थान में, अंधकारमय स्थान पर
जहां पर बाम्बी वगैरह होती है, सांप के बिल हो, दीमक लगा हुआ स्थान हो, कोई बिल बना हुआ हो, जहां अंधेरा हो, बिल बना हुआ हो, कोई गड्ढा हो, उस जगह पर उस छाया देखे हुए बर्तन को जो है रख देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। इससे जो है राहु केतु जनित पीड़ा में कमी आती है, राहु केतु का दोष दूर होता है। ये एक राशि पर 1.5 वर्ष तक रहता है। तो अभी 18 मई 2025 से लेकर के लगभग सितंबर 2026 तक, क्षमा कीजिए, नवंबर 2026 तक इनका प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ प्रभाव इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान समय में मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं, उसकी नवम दृष्टि कुंभ राशि पर होगी। और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि भगवान की। शनि भगवान देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन पर गोचर कर रहे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंभ राशि पर होगी जहां राहु स्थित होंगे। तो राहु के द्वारा जो पीड़ा उत्पन्न होगी उसमें देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, बृहस्पति की दृष्टि से, नवम दृष्टि से कुछ प्रभाव पड़ेगा, अनुकूलता आएगी, कुछ कष्ट कम होगा। ये समस्या केतु की है जहां सिंह राशि, और जिन जातकों की सिंह राशि है और वहां पर केतु का आना, सिंह राशि मतलब चंद्रमा भी आपका वहां पर, यह राशि हुई होती जहां चंद्रमा होता है और चंद्रमा और केतु की सबसे बड़ी शत्रुता है। तो जिनकी कुंडली में सिंह राशि है उन जातकों को बहुत सावचेत रहना है, किसी की भी बहकावे में न आए, दिमाग में शांति रखे, स्वयं निर्णय न लेकर के दूसरों से निर्णय लेकर के कोई कार्य करें। हनुमान जी की आराधना कीजिए क्योंकि मंगल का फल देने वाले केतु है। अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए, अपने कुल देवता की पूजा कीजिए। यदि परिवार में शांति चाहिए, पुत्र प्राप्ति करनी है, संतान प्राप्ति करनी है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना है, तो कुल देवी की भी जो है इसमें पूजा करनी चाहिए राहु और केतु की पीड़ा को कम करने के लिए। सिंह राशि के जातक अभी ढैया से भी गुजरे, शनि की ढैया भी चल रही है। तो एक तरफ तो शनि की ढैया है और दूसरी तरफ केतु कुंभ राशि पर आ जाएंगे, तो उनके लिए समय कुछ कष्टप्रद, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, भौतिक, संतान पक्ष से, वैवाहिक पक्ष से, सर्वत्र से वो आपको कष्ट पैदा करवाएगी। और केतु के समन के लिए, केतु ग्रह की पीड़ा को समन करने के लिए जो अपने पहने हुए वस्त्र होते हैं, अपने ही वस्त्र जो पुराने हो गए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, पुराने हो गए जो हम नहीं पहन रहे, उन पुराने कपड़ों को किसी गरीब को दान कर दीजिए। पुराने कपड़ों को धो करके, आपके ही कपड़े हैं, पहने हुए हैं, आपने पहले पहने लेकिन आजकल नहीं पहन रहे हो, फटा हुआ नहीं है, फटा हुआ तो थोड़ा सील दीजिए, धो करके बढ़िया प्रेस वगैरह करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। चितकबरे वस्त्र भी दे सकते हो, चितकबरा वस्त्र, नीला, काला चितकबरा वस्त्र इसमें दे सकते हैं। और काली हांडी, काली हांडी जो होती है, काला पात्र होता है, काला बर्तन जो होता है, उसमें मसूर दाल, उड़द दाल और उसमें कुछ दक्षिणा, कुछ द्रव्य, कुछ फल, जामुन इत्यादि काले फल होते हैं, उड़द की बनी हुई, उड़द की दाल की बने मुठे जैसे कि इमरती वगैरह जो होती है, दही बड़े इत्यादि होते हैं, वो सब उसमें रख करके किसी गरीब को दान करने से केतु जनित पीड़ा में कमी आती है। तो राहु और केतु का ये प्रभाव कुंभ और जो है सिंह राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। ये वक्री चलने वाले ग्रह है, इनका स्वयं का कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। ये जिन ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, जिन ग्रहों के जिन भावों पर बैठते हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, वैसा ये फल दे देते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखिए,
कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के साथ में कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं। यदि वो सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति है तो उससे संबंधित उपाय आप कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल, सुखमय, आनंददायक और उन्नतिकारक बनाइए। इसी शुभ कामना के साथ में जय श्री राम।